ईरान का अगला राष्ट्रपति कौन, यह बहुत बड़ा सवाल है। ईरान के उपराष्ट्रपति मोहम्मद मुकबिर होंगे कार्यवाहक राष्ट्रपति, यह जानकारी आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर। ईरानी संविधान के मुताबिक 50 दिन के अंदर राष्ट्रपति चुनाव का प्रावधान है। फिर पहला विकल्प उपराष्ट्रपति मोहम्मद मुकबिर हो सकते हैं अगले राष्ट्रपति। दूसरा विकल्प ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बगर, ईरानी सेना के चीफ भी रह चुके हैं मोहम्मद बगर। तीसरा विकल्प सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गुलाम हसन मोहसेनी खामेनेई के काफी करीब माने जाते हैं। यह जानकारी इस वक्त हमारे पास आ रही है, यह इस वक्त की बड़ी खबर है। राहुल, इस फ्लोर के साथ बल्कि ब्रेकिंग और शॉर्ट के साथ सीधे चलिए जनरल बख्शी सर के पास। बख्शी सर, ईरान के लिए कितना बड़ा लॉस है? देखिए, बहुत बड़ा लॉस है, बहुत बड़ी त्रासदी है उनके लिए। और ये तो मुझे याद आता है हमारे 56 की दशक में एक बड़ा एयर क्रैश जम्मू कश्मीर में हुआ था, जिसमें कि आर्मी कमांडर, कोर कमांडर, वो सब एक ही हेलीकॉप्टर में थे और सब खत्म हो गए। तब से हमारे तो आदेश बहुत क्लियर है कि जो टॉप कमांडर्स हैं वो एक हेलीकॉप्टर में नहीं होंगे। ये तीनों यानी फॉरेन मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और जो इरानियन गार्ड कोर के टॉप कमांडर इकट्ठे एक हेलीकॉप्टर में होना, ये तो एक्चुअली ऑर्डर्स की जो SOPs की वायलेशन है। अब ये हम लोग ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद ही कुछ पता चल पाएगा ठोस, लेकिन ये जो है 3 हेलीकॉप्टर साथ थे। बैड मौसम, आपको याद होगा जब विपिन रावत साहब का, हमारे CDS साहब का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, तब भी थोड़ा बादलों की कह रहे हैं प्रॉब्लम आई थी, और वो क्रेस्ट क्लियरेंस जब कर रहा था तो अनुमान लगाया गया कि वो पेड़ों से टक्कर खा गया। क्या वो इंस्ट्रूमेंट फ्लाइंग कर रहा था या मैनुअल फ्लाइंग कर रहा था, ये सब अभी जो है। सर, आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे पास एक और बड़ी खबर आ रही है। सीधे आइए कैंप 4 पर लीजिएगा राहुल। बड़ी खबर, हेलीकॉप्टर क्रैश में ईरानी सेना को बड़ा झटका। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के ब्रिगेडियर जनरल की मौत, हेलीकॉप्टर क्रैश में मेहदी मुसावी की मौत। बड़ी खबर, यह इस वक्त की बड़ी खबर। मुसावी को रईसी का दाहिना हाथ कहा जाता था। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए जरा, हेलीकॉप्टर क्रैश में ईरानी सेना को बड़ा झटका। इस्लामी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर के ब्रिगेडियर जनरल की मौत, हेलीकॉप्टर क्रैश में मेहदी मुसावी की मौत। मुसावी को रईसी का दाहिना हाथ कहा जाता था। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा, और इसमें शॉट चेंज कर दीजिएगा बीच बीच में। ये देखिए जरा, ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। एक तरफ रईसी की मौत और दूसरी तरफ ये देखिए उनका बड़ा जनरल भी मारा गया है। सीधा आइए इसके फ्लोर पर आइए राहुल, और बगल में इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट चलाइएगा। ईरान की टॉप लीडरशिप खत्म, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, ईरान हेलीकॉप्टर हादसे में एक साथ 8 लोगों की मौत हो गई है। बड़ी खबर, हेलीकॉप्टर हादसे में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत। बड़ी खबर, हेलीकॉप्टर हादसे में ईरान के विदेश मंत्री अब्दुल्लाहान की मौत हो गई है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के ब्रिगेडियर जनरल मेहदी मुसावी की मौत हो गई। बड़ी खबर, हेलीकॉप्टर हादसे में अजरबैजान प्रांत के गवर्नर मलिक रहमती की भी मौत हो गई है। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। लेकिन सीधे आइए जरा, मैं डिटेलिंग करने जा रहा हूं। राहुल, जरा बिग बॉल पर सभी के चेहरे दिखाते हैं और ये एक एक जानकारी हम अपने दर्शकों को दिखाने चाहते हैं। जरा मुझे यहां पर फॉलो करिएगा। इब्राहिम रईसी राष्ट्रपति ईरान के, उनकी मौत हो गई है। नेक्स्ट दिखाइए जो तस्वीर है, ये हुसैन अमीर अब्दुल्ला, ये विदेश मंत्री थे ईरान के। ये वो थे जो पूरी दुनिया में जा रहे थे, जो हमास की तरफ से बातचीत कर रहे थे, जो पूरी दुनिया में इनको आपने UN में भी देखा था, बड़ा सख्त संदेश दिया था। नेक्स्ट आइए, फिर इसके बाद ये है मेहदी मुसावी, IRGC के ब्रिगेड जनरल है। ये रईसी के बड़े नजदीक बताए जाते हैं और ये इस चॉपर में मौजूद थे। ये अजीब सा इत्तेफाक है। और ये आइए नेक्स्ट देखिए, अब जो मेरे पास तस्वीर है, ये देखिए आयतुल्ला अल हाशमी, ये खमेनेई के सबसे करीबियों में से, कहा जाता है कि खमेनेई के दायां हाथ थे, ये भी थे इस चॉपर में। ये चारों एक साथ
इस चॉपर क्रैश में मारे गए हैं। राहुल, पहले हम फ्लोर पर डिस्कशन करेंगे, फिर आप, मैं चाहूंगा कि इसको भी लीजिएगा और फिर मैं इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। पहले हम फ्लोर पे, जो हमने खबर दिखाई है, सीधे चलिए फ्लोर पर आएंगे और सीधे चलूंगा मैं अपने मेहमान दीपक बोरा सर के पास। दीपक सर, ये बहुत बड़ी खबर है, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये क्या इत्तेफाक है कि एक ही चॉपर में 4 सबसे इंपॉर्टेंट लोग, क्योंकि उनके राष्ट्रपति ट्रैवल करते, उनके खमेनेई तो ट्रैवल करते ही नहीं है, ये क्या इत्तेफाक है सर? थैंक यू वेरी मच। आभारी हूं सर। मैं बहुत दूर हूं इस समय, आई एम इन बैंकॉक थाईलैंड। यहाँ पर एक विश्व बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस हो रही है और हम शांति की प्रार्थना कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप ये खबर दे रहे हैं। सर, मैं एक अपने आप से सवाल पूछता हूं। आप लोग कह रहे हैं कि ये क्रैश हुआ है या जमीन पर खड़े खड़े इसको उड़ा दिया गया था? सवाल दूसरा, कुछ ही दिन पहले राइसी साहब इस्लामाबाद में थे 3 दिन के लिए, क्यों गए थे सर? कई सालों से ईरान अपना न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कोशिश कर रहा है, नहीं बनता, तो वो लास्ट टर्न ऑफ द स्क्रू ड्राइवर पाकिस्तान से खरीदने गए थे कि टाइगर बॉम्ब बेच पैसे ले। उसी वक्त जो आजकल जो बदमाश शरीफ है, जो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, उसके भाई चले गए थे बीजिंग चाइना से कहने, भाई इनको बेचते हैं क्योंकि ये टेक्नोलॉजी तो आपकी है। चीन बोला आधे आधे पैसे बांट दोगे, बेच दो। ये था बेसिक रीजन। और अमेरिका इजराइल ने मिलकर ये बता दिया है कि अगर ऐसा तुमने करने की कोशिश की, ये तो अभी ट्रेलर है जो हमने किया इस हेलीकॉप्टर के साथ, पिक्चर अभी बाकी है। सर, आई मिस द पॉइंट, ये किसने बताने की कोशिश की है सर? सर, ये किसने मैसेज देने की कोशिश की है, अमेरिका या इजराइल? अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ये मैसेज दिया ईरान को कि तू बकवास जो करता रहता है कि मैं इजराइल को मिटा दूंगा, अब देख कितनी आसानी से हम तुझे मिटा सकते हैं। दीपक सर ने बहुत बड़ी मैसेज, बहुत बड़ी बात की है। एम्बेसडर दीपक बोरा ने कहा है कि ये मैसेजिंग थी अमेरिका और इजराइल की तरफ से। ये बहुत बड़ी बात है, एंड आई रिपीट, ये बहुत बड़ी बात है। सीधे आइए